हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 सेमेस्टर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट है जो कि मेटलर्जी ब्रांच से है और जिनका एग्जामिनेशन आने वाला है, उनके लिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पेपर का सब्जेक्ट है एडवांस फाउंड्री टेक्नोलॉजी, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो ये सब्जेक्ट है और इसी का क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पर समझेंगे। क्या क्या क्वेश्चन है, किस तरह का क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो चलते हैं। तो फुल मार्क्स यहाँ पर 80 है, जो कि आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है, और पासिंग मार्क्स आपका यहाँ पर 26 है। क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करने से पहले हम लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, जबकि इसका इंस्ट्रक्शन बहुत ही छोटा है। आंसर 5 क्वेश्चन इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है, FITV है, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स है, और 2 मार्क्स के लिए आपको ये हर एक फिल इन द ब्लैंक्स आएगा और 10 फिल इन द ब्लैंक्स है, तो टोटल 20 मार्क्स हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पासिंग मार्क्स से 6 मार्क्स कम, मीन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पहला आप फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर अगर फिल इन द ब्लैंक्स जो भी स्टूडेंट, यहाँ पर मैं पूछूंगा कि इसका क्या है, सारा क्वेश्चन होने के बाद फिल इन द ब्लैंक्स जो भी स्टूडेंट सही से बता देगा कमेंट में, उस कमेंट को पिन किया जाएगा, और अगर सही रहेगा तो उसका कमेंट को पिन किया जाएगा। ये आप समझिए, और जो भी स्टूडेंट वहाँ से हेल्प ले सकता है, कोई भी स्टूडेंट। द कर्व बिटवीन द टेम्परेचर वर्सेस टाइम इज कॉल्ड एज द लिक्विड मेटल दैट सॉलिडिफाई लास्ट कंटेन दैट इम्प्योरिटीज। तो ये सेकेंड हो गया। और थर्ड में है व्हेन ए हॉट लिक्विड मेटल इज कूल्ड द ग्रेन साइज ऑफ द सॉलिड विल बी डैश। तो इस आपको बताना है, कमेंट में इसका आंसर बताना है। ए सेंटर कैविटी दैट इज फॉर्म इन ए ingot after solidification of a liquid metal is called as. In order to improve the surface finish of a cast iron, dash is added in molds. तो क्या हम लोग ऐड करते हैं उसका इम्प्रूव करने के लिए सरफेस फिनिश को? HARD कास्टिंग आर यूज टू कास्ट वेरी हाई डैश मेटल कास्टिंग। तो बताना है कौन सा मेटल कास्टिंग यूज़ करते हैं। एक्की कूलर कास्ट आयरन इज ऑब्टेन बाय एडिंग डैश इन मोल्टेन आयरन। तो यहाँ पर क्या ऐड करते हैं मोल्टेन आयरन में, जो कि एक्की कूलर कास्ट आयरन हो जाता है। वेप वार्पेज इज ए अनडिजायरेबल डिफॉर्मेशन ऑन कास्टिंग विच इज ड्यू टू द डैश ऑफ द कास्टिंग। किसके कारण होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। 9 में रिसेंट प्रिसीजन कास्टिंग फॉर ए टर्बाइन ब्लेड एंड अदर इनट्रिकेट पार्ट्स इज कॉल्ड डैश। ड्राई मोल्ड सैंड इज ड्राइड इन डैश बिफोर कास्टिंग। टू है व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग फाउंड्री क्ले। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द क्राइटेरिया, क्या क्या क्राइटेरिया है, किस चीज़ को पॉइंट रखते हुए हम लोग सेलेक्ट करते हैं फाउंड्री क्ले को। सेकंड है डिस्क्राइब पैटर्न अलाउंस इन ब्रीफ। पैटर्न अलाउंस बताना है आपको ब्रीफ में। तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। थर्ड में आपका है व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मेटल। सॉलिडिफिकेशन, मेटल को सॉलिड रूप में बदलने के लिए क्या क्या मैकेनिज्म हम लोग करते हैं, क्या है वो मैकेनिज्म, ये आपको बताना है। और साथ ही डिस्क्राइब करना है न्यूक्लिएशन एंड ग्रेन ग्रोथ इन ए हेट्रोजियस सॉल्यूशन। कोई भी हेट्रोजियस सॉल्यूशन है, दो भी अलग अलग चीज़ के बीच में सॉल्यूशन को उसको डिस्क्राइब करना है, उसका न्यूक्लिएशन एंड ग्रेन ग्रोथ। ये भी आपका 15 मार्क्स का है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एलॉइंग एलिमेंट इन माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ कास्ट आयरन। क्या क्या इफेक्ट आपको मिलेगा जब हम लोग एलॉय करेंगे एलिमेंट ऑन माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ कास्ट आयरन। तब डिस्क्राइब ब्रीफली, एकदम ब्रीफली आपको बताना है वाइट कास्ट आयरन के बारे में, जो क्या है उसके बारे में बताना है। और जहाँ जहाँ डायग्राम का इम्पोर्टेंस है सारा वहाँ पर आपको डायग्राम बनाना है, जो कि आपको अच्छे मार्क्स, यानी मार्क्स बढ़ने के चांस आपको यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे। ये भी 15 मार्क्स का है। 5 है व्हाट इज़ फर्नेंस। फर्नेंस क्या है ये आपको बताना है। नेम सम इम्पोर्टेंट फर्नेंस, कुछ इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फर्नेंस के बारे में बताना है, और उसका यूज़ बताना है इन मेटल मैन्युफैक्चरिंग। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और इसकी के साथ ये पेज का सारा क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस हो जाता है। अब हम लोग चलेंगे
नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पर लिखा हुआ प्लीज़ टर्न ओवर, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ गया है पेज नंबर 2, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट आर कास्टिंग डिफेक्ट्स। कास्टिंग में क्या क्या डिफेक्ट्स आते हैं, प्रॉब्लम फॉल्ट आते हैं, एंड हाउ दे कंट्रोल, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं हम लोग, ये भी आपको बताना है। ये भी आपको 15 मार्क्स का मिल जाएगा। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि शॉर्ट नोट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पर शॉर्ट नोट सारा आपको लर्न करना है एग्जाम से पहले। यहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर में 3 ही बनाना है, तो आप 3 बना सकते हैं कोई भी चूज़ करके। पहला है कास्टिंग डिफेक्ट्स मेजरमेंट। कास्टिंग जो डिफेक्ट होता है उसको मेजरमेंट हम लोग उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, और ये आपका कितना मार्क्स का रहेगा, 5 मार्क्स का एक रहेगा, उसी हिसाब से आपको लिखना है। बी में है क्रिटिकल न्यूक्लिएशन साइज। क्रिटिकल न्यूक्लिएशन साइज क्या है ये आपको बताना है। फिर है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग क्या है ये बताना है। और डी है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या है ये भी आपको बताना है। तो ये आपका 4 दिया गया है, इसमें से कोई भी आपको 3 बनाना है जो आपको आता हो। और ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और किस ईयर का आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि आपको उस क्वेश्चन पेपर तक हम लोग पहुंचा दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, जय हिंद।